रीजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो जो प्लेयर सामने की साइड पे था सारे ब्लड्स उसने अपने ऊपर लिए और इसी बदौलत यहाँ पे टीम इंसेन को फायदा भी होगा क्योंकि उनके 4 प्लेयर एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़े हुए दिखाई देंगे। ओजी की स्क्वाड की बात करें 3 प्लेयर के साथ भले ही वहां पे मौजूद है बट गॉब्लिन उनको एक बार फिर से बहुत ज्यादा एचपी पड़ा। एक और ग्रेनेड गॉब्लिन पड़ सकते हैं इसी के साथ। यस बिल्कुल वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा CG7 यहाँ पे डाउन करते हुए गॉब्लिन को एक अच्छा मॉली। गॉब्लिन सीधा मॉली के अंदर जाते हुए CG7 गॉब्लिन को खत्म करेंगे। आधी अकेले प्लेयर यहाँ पे मौजूद है। दूसरे साइड पर रेस को भी डाउन किया गया। आखिरी जो प्लेयर है वहां पे सैम उनके साथ मौजूद है तो सही बट क्या सैम एक बार फिर से अपने प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे? बट नहीं, बैटमैन खत्म करेंगे उनको। सैम के एचपी बहुत ज्यादा कम होते हुए मार्कस गेमिंग पूरी तरीके से डोमिनेशन पे चलते हुए 7 फिनिशेस उन्होंने अपने नाम निकाले। बट आप ओजी की स्क्वाड को देखें, जोन उनके पास है। टीम फॉरएवर की आप स्क्वाड को देखें, जोन के एज पे देखने को मिलेगी। ई स्पोर्ट्स एक्सो जोन के अंदर बट टीम इंसेन इस वक्त जोन के बाहर। ओवेस की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल यहां पर रहती है बिकॉज वो बहुत देर से इस पोजीशन पे अपनी पोजीशन रिवील नहीं कर रहे हैं, एक्सपोज नहीं कर रहे हैं खुद को। मार्कोस गेमिंग के पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज था लेकिन अब उनको जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। 35 मीटर में भी देखने में कम है पर लेकिन जहां पे जाना है बहुत मुश्किल जाने वाला है। टीम इंसेन के स्वयं को भी वहां पे स्पॉट कर लिया गया है। ये जो हाइट का एडवांटेज होता है ये एडवांटेज इससे तो होता है लेकिन जब आपसे दूर जाता है सर्कल तो बहुत मुश्किल। टीम इंसेन के देखते देखते जो स्वयं है वो भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। आधी इज अ सोलो मैन स्टैंडिंग यहां पर पैन करने की कोशिश बट कनेक्शन ऑब्वियसली यहां पर आएगा नहीं। टीम मार्कोस गेमिंग को जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। ओवेस जो है वो अभी भी साइलेंटली अपनी पोजीशन पे मौजूद है। टीम ओरांगुटन के 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार इस पर्टिकुलर मैच में विनर चिकन डिनर निकालने के, लेकिन क्या उनके पास आ पाएगा? बिकॉज टीम एक्सो की अगर हम बात करें तो उनके भी 2 प्लेयर्स अभी सर्वाइव कर रहे हैं। एंड लेट्स सी यहां पे शायद टीम मार्कोस गेमिंग के जो प्लेयर उन्होंने स्पॉट कर लिया है ओवेस को, उनको एक आइडिया है कि शायद उस एरिया में प्लेयर हो सकता है बट सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति में अभी के लिए टीम मार्कोस गेमिंग। बड़ा फियर्स को देखे बिल्कुल हिल नहीं रहे। मॉर्टल बिल्कुल चहलकदमी करने की कोशिश नहीं, जहां पे टिके हैं वहीं पे थमे से हुए हैं। आदि की बात करूं की पोजीशन अभी तक मार्कस गेमिंग के प्लेयर को पता नहीं है बड़े हुए एसीसी के साथ खत्म होते हुए मैडमैन के द्वारा अपनी टीम को टॉप 5 में पहुंचाया जरूर बट रैम्पेज पे आते हुए मैडमैन 5 फिनिशेस टोटल निकाले अपने नाम पे। और देखिए क्या बेहतरीन गेम प्ले यहां पे चलता हुआ। मार्कस गेमिंग का CG7 की बात के ऊपर आने की कोशिश बट नहीं, ऐश खत्म करेंगे इसी के साथ। मार्कस गेमिंग का जो सफर था यहीं पे सफाया होता हुआ। इमॉर्टल की बात करी जाए वो यहां पे बचे, फिर से अभी भी वहां पे बचे। बट आदि की बात करें वो भी अपनी टीम को टॉप 3 में पहुंचाने में कामयाब हुए जरूर है। ओजी की स्क्वाड पहला मैच द ग्राइंड का और मुझे लगता है पहले ही मैच में विनर चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब आते हुए। आदि की बात करें गाड़ी से कुचला जा सकता था उनको बट नहीं, ऐश को वहां पे डाउन करा। आदि मुझे लगता है प्ले जोन के बाहर खत्म हो गए, बिल्कुल आदि प्ले जोन के बाहर खत्म कर गए हो चुके हैं। बट इमॉर्टल इसी के साथ डाउन हो चुके हैं। फिर से के लिए बचे अपनी टीम से बट नहीं, इसी के साथ फिर से को भी खत्म किया जाएगा। ओजी की स्क्वाड और अंगुटन इसी के साथ पहला विनर चिकन डिनर निकालते हुए आए। ओह माय गॉड, टीम ओरांगुटन 3 प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे थे मेजी टुवर्ड्स द एंड और सर्कल के एज की तरफ आने की कोशिश जरूर से करेंगे। टीम राइवलरी की बात करें उनके 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। 4v3v2 ये सिनेरियो रहने वाला है। टीएसएम के प्लेयर्स यहां पे क्लोज इन करें। रेकनिंग जो है उन्होंने पूरा एक स्लैम इन दे दिया था लेकिन टीएसएम की अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड तो वो बिल्कुल धीरे धीरे सर्कल को बस प्रायोरिटाइज करके सर्कल के अंदर आ चुके हैं। सोनिक ने यहां पर एक मोलोटॉव जरूर से किया है। क्या कनेक्शन बनाने में कामयाब रहेंगे? जी नहीं, अभी के लिए तो नहीं। और अब आप देखिए ऑरेंज रॉक को पता है कि फाइट लेनी पड़ेगी। टीम राइवल से क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं। वेक्सी ऑलरेडी उनके ऊपर काफी डैमेज आ चुका है, हील करते हुए नजर आएंगे लेकिन टीम ऑरेंज रॉक को 2 टीम से फाइट लेनी पड़ेगी। जिस एंगल से अभी वो क्लोजिंग कर रहे हैं जेली को भरी भांति ये पता है कि सामने एक दूसरी टीम भी मौजूद है, उसी हिसाब से यहां पे क्लोजिंग करेंगे। टीम ऑरेंज रॉक ये स्लैम इन आता हुआ ये डिसाइडर स्लैम इन साबित हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल कि टीएसएम जो है वो यहां पर एक थर्ड पार्टी करे बट अभी के लिए टीम राइवलरी वर्सेस टीम ऑरेंज रॉक जो फाइट है वो भी के लिए एक स्टैंड स्टिल पे। इट माइट बी पॉसिबल कि थ्रोएबल्स का जो इस्तेमाल है वो हमें देखने को मिले। एंड अगर हम बात करें जेली की वो भी क्लोजिंग कर चुके हैं। राइवलरी सोनिक उन्हीं पे सारा चीज डिपेंड करने वाला है। अगर वो यहीं पे बने रहे तो बहुत अच्छे खासे फिनिशेस और निकाल के जाएगा मेरी टीम के लिए। बट ओआर की स्क्वाड को आप देखें वहां से वो जा भी नहीं रहे, जहां पे सोनिक मौजूद है वहां से ओआर की स्क्वाड रोटेट भी नहीं कर रही। टीएसएम अभी भी ऊपर की साइड पे मौजूद है। इसके बाद फाइनल सर्कल चालू होने वाला है 1 सेकंड बाद, उसके बाद डेथ सर्कल स्टार्ट होगा। राइवलरी की स्क्वाड क्या विनर चिकन डिनर निकाल के जाएगी? ओआर की स्क्वाड क्या वो विनर चिकन डिनर निकाल के जाएंगे? आप देखिए सोनिक को उन्होंने पीछे छोड़ रखा है। बाकी जो 2 प्लेयर है वो ऊपर की साइड पे सोनिक आराम से हील बैटल से यहां से अपने आप को चिकन डिनर निकाल सकते हैं बट नहीं, सोनिक वहां से उठ गए और इसी के साथ उनको डाउन किया गया। वो भी डाउन हो चुके हैं। आदित्य उनके एचपी कम है, वेक्सी उनकी भी एचपी कम हो चुकी है बट डेल्टा पीजी वो नीचे जरूर आया। आदित्य की बात के अंदर मौजूद है और इसी पे मुझे लगता है टीएसएम की जो स्क्वाड है वो जरूर यहां पे विनर चिकन डिनर निकालने के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। एक बार आप स्टॉप देखें वो कहां पे मौजूद है। आदित्य यहां पे डाउन हो चुके हैं। जेली के एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। फाइनल बॉस को खोज रहे कि कहां पे है प्लेयर। वेक्सी वो भी डाउन हो चुके हैं। जेली अपने आप को हील करने में कामयाब हुए जरूर है। जेली अभी भी अंदर के साइड पे मौजूद है बड़ा एक बार आप स्टॉप देखें बाहर वो घूम रहे हैं, वहां से फिनिशर निकालने की कोशिश वो कर जरूर है। एक बार फिर से अंदर जाने की कोशिश रहेगी। जेली मौजूद था, स्पॉट किया गया बट जेली एक बार फिर से वापस ऊपर निकल गए। ईवो की बात करें फाइनल बॉस के दौरान वो भी खत्म किए गए। एक्वानॉक्स टीएसएम बहुत ज्यादा क्लोज इस वक्त विनर चिकन डिनर के। बट इसी बीच राइवलरी की स्क्वाड खत्म हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा देर तक ये मैच अभी भी चलने वाला बट एक ग्रेनेड ओआर खत्म और टीएसएम की स्क्वाड इस मैच की होगी विजेता। बिल्कुल यहां
यहां पर टीएसएम बेहतर पोजीशन में जरूर से नजर आ रही, लेकिन टीम ऑरेंज रॉक के जो आदित्य थे जो कि नॉकड आउट थे, रिवाइवल उनको मिल चुका है, हील करेंगे अपने आप को। 2v2 का ये बैटल रहने वाला है, थ्रोएबल्स का एक अच्छा इस्तेमाल जरूर से हमें देखने को मिलेगा। कनेक्शन अगर यहां पे बनता है, एक नॉक यहां पर आता है, पासा अभी भी पलट सकता है। अगर हम बात करें टीएसएम के एक्वानॉक्स की और शैडो की, वेट कर रहे हैं, उनको पता है कि जोन के बाहर की तरफ हो जाएगी टीम ऑरेंज रॉक और जंप करना ही पड़ेगा। उसी विंडो से ऑलरेडी जो क्रॉस दे रहे वहीं पर बिठा के रखा है, प्री फायर दे रहे, चलिए अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। बहुत ज्यादा लो एचपी स्पॉट किए गए, चलिए डाउन हो जाएंगे। टीम ऑरेंज रॉक के सोलो मैच स्टैंडिंग टीएसएम अब हो चुके, बट सोमरा जरूर यहाँ पे स्पॉट करेंगे, मोएम के प्लेयर को नॉक किया, देखते फिनिश कर सकते हैं यहाँ पे नहीं। बट हार्दिक अभी भी पीछे साइड पे मौजूद है, गाड़ी लेंगे और यहाँ से जोन के अंदर निकलने की कोशिश की जाएगी। मात्र 16 सेकंड का समय इस वक्त बचेगा। मार्कस गेमिंग की स्कोर अभी तक हमने इनको देखा नहीं था, बट फाइनली बट आप स्काईलाइट्स गेमिंग को देखें, क्या बेहतरीन यहाँ पे नॉक्स निकालते हुए नजर आएंगे आपको, क्या बेहतरीन फिनिशेस निकालते हुए आपको नजर आएंगे। 3 फिनिशेस ऑलरेडी, बट अब जोन के अंदर हर किसी को परेड लगानी है। जी हाँ, बिल्कुल जोन के अंदर जाना है, बट स्काईलाइट्स गेमिंग मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई। अब तक तो कंफर्मेशन निकाल रहे थे, बट अब दिक्कतें बढ़ेगी। एम के ऊपर यहाँ पर ग्रेनेड्स की बरसात होती हुई, रिबॉन का वहाँ पर हेल्थ बहुत ज्यादा लो था। ऑस्टिन बॉट्स का पूरा फायदा उठाते हुए रिबॉन को वहाँ पर किया कंफर्म। एक और ग्रेनेड यहाँ पर सोमराज की तरफ से आता हुआ, क्या होगा कनेक्ट? जी नहीं, अभी के लिए एक्सिन बच जाएंगे। साथ साथ अगर बात करें डेस्ट्रो की, वो यहाँ पर स्प्रे के लिए जाते हुए, बट क्या कनेक्ट कर पाएंगे वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। मैडमैन वो भी जोन के बाहर है, जोन के अंदर सबको जाना है, बट जोन यहाँ पर सबको पछाड़ता हुआ, यहाँ पर दिक्कत देते हुए मैडमैन वहाँ पर एक बैक स्टेप के साथ आते हुए, इसी के साथ साथ पुकार डाउन हो चुके हैं। स्काईलाइट्स गेमिंग कवर के लिए जरूर है। सोमराज स्पॉटेड, एक और स्प्रे पर आता हुआ दूसरी तरफ से सोमराज की बात करें, वो भी नॉक हो चुके हैं। स्काईलाइट्स गेमिंग एक ही वक्त में यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। डेस्ट्रो आखिरी प्लेयर बचे में, क्या होगा मेजी? क्या यहाँ पर स्काईलाइट गेमिंग बचने वाली है? मैं कहता हूं मार्कस गेमिंग खुद भी जोन के बाहर जूझ रही है, वो भी यहां से नहीं निकल सकते। स्काईलाइट्स गेमिंग वो भी यहां से नहीं निकलने वाले। रौनक की बात करें, वो अपने आप को हील करेंगे। 30 फर्स्ट एड किट यहाँ पे रौनक ने उठा रखा है अपनी टीम से, और मुझे लगता है और भी फर्स्ट एड किट यहाँ पे इनको मिलने वाले। टॉप 5 में अपनी जगह तो पक्की बात है कि वो आराम से यहाँ पे बना लेंगे, वो बाद में हमें पता चलेगा। बट इसी के साथ डेस्ट्रो की बात करी जाए तो आखिरी 2 फर्स्ट एड किट उनके पास बचे हुए हैं। मैं देखना चाहूंगा बाकी सारी टीम्स को कि वो इस वक्त कहां पे, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है सोल की स्क्वाड वो जोन के अंदर थी। वाइपर वर्सेस यहाँ पे एनिग्मा चलता हुआ। अभी की बात करूं डाउन के, बट वाइपर का ग्रेनेड आता हुआ रेक्स को वहां पे डाउन किया। सैगी की बात करें, वो भी डाउन हो चुके हैं। डेस्ट्रो इसी के साथ कर चुके हैं, वो भी अभी भी डाउन हो चुके हैं। वाइपर एक ग्रेनेड 3 प्लेयर को डाउन किया। एनिग्मा का लास्ट प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करता है, बट सोल की स्क्वाड ने चार्ज नहीं किया, जबकि 3 प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी डाउन हो चुके थे। वहां पे वाइपर को रिवाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उन्होंने चार्ज नहीं किया। बट वीरू अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे, मुश्किल उनके लिए हो सकती है, बट एनिग्मा की स्क्वाड और ज्यादा मुश्किल होती है। एनिग्मा की स्क्वाड पूरी तरह से एलिमिनेट हुई। एक ग्रेनेड है, वीरू वो ग्रेनेड देके बट नहीं बच गए। बट वाइपर एक बार फिर से डाउन हुए, फाइनली वाइपर इसी के साथ खत्म हो गए। बट क्या बेहतरीन ग्रेनेड वाइपर का। एक ग्रेनेड और एनिग्मा गेम से बाहर। 3 प्लेयर डाउन थे, वहां पर वाइपर को भी रिवाइव कर लिया गया था। एंड साथ साथ में जिस तरीके से वीरू ने पुश किया, बेहतरीन पुश। एंड इसी के साथ साथ सोल लेके जाने वाली है सभी फिनिशेस। रेवेनेंट के पास वापस चलते हैं, इनके पास 5 फिनिशेस हो चुके हैं। हार्दिक वहां पर प्ले जोन से डाउन होते हुए, इसी के साथ साथ एक और ग्रेनेड आता है एंड बिलीव वहां पर पैराडॉक्स को कंफर्म करेंगे। एंड ड्रैगर उनका वो पहला ग्रेनेड था जिससे नॉक आया था, फिर वहां पर फिनिश भी आता हुआ। और रंगीटेन गेमिंग अच्छे खासे नंबर्स इनके पास भी है। सोल 3 मैन स्टैंडिंग हो चुके हैं। रंगीटेन गेमिंग के पास चारों प्लेयर्स अभी भी लाइव है। क्या यहां पर हमें फिर से चिकन डिनर लेते हुए नजर आएंगे? सोल के 2 प्लेयर्स मुझे डाउन नजर आ रहे हैं, क्या वो रिवाइव कर पाएंगे? वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। ऑस्टिन बॉट अभी भी अलाइव है, 3 फिनिशेस इन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले हैं। रॉक्स अभी भी रिवाइव के लिए जाते हुए, जोन जो है छठा वो क्लोज होना शुरू हो चुका है। और रंगीटेन गेमिंग यहां पर हाई ग्राउंड पे आ चुकी है। एंड चारों प्लेयर्स का पोजीशनिंग देखिए, मेजी एश राइट हैंड साइड से आ चुके हैं, एकेओपी लेफ्ट हैंड साइड से आ चुके हैं। बिलीव यहां पर टीम को सेंटर से लीड करते हुए, ट्रिगर पीछे की तरफ से आ रहे हैं। और रंगीटेन गेमिंग का यहां पर अगर जोन को धोखा नहीं देता है, मुझे लगता है चिकन डिनर का लगभग कंफर्म है। मेजी बड़ा आप दूसरे प्लेयर को देखें, एटलेस वो जोन के बाहर है। रौनक को आप देखें, अभी भी हील बैटल करते हुए आपको दिखाई देंगे। 30 फर्स्ट एड किट उनके पास है, टॉप 5 में अपनी टीम को लेके आ चुके हैं। देखते हैं कितना ज्यादा और अपनी टीम को वो आगे लेके जाएंगे। एटलेस अकेले बचे अपनी टीम से, सोल के बहुत ज्यादा करीब है। 13 फर्स्ट एड किट अभी भी उनके पास इस वक्त बचेगा। 2 फिनिशर्स मार्कस गेमिंग के पास। 5वें पायदान तक अगर वो लेके आते हैं तो प्लेसमेंट पॉइंट उनको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ऑलरेडी 5वें पायदान तक वो लेके आ चुके हैं। बट ओजी की स्क्वाड की बात करें, आप देखें फिनिशर्स उन्होंने नहीं निकाला प्लेसमेंट पॉइंट के लिए, वो इस वक्त जा रहे हैं टॉप 5 में अपनी टीम को लेके आए। जोन इनका साथ छोड़ता हुआ किसी के पास इस वक्त आपको जोन देखने को नहीं मिलेगा। सोल की स्क्वाड उनको रोक सकते हैं, बट ऑस्टिन बॉटेक्स प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई है सोल के लिए। बट ऑस्टिन बॉटेक्स की बात करें, वो भी डाउन हो चुके हैं। एटलेस इसी के साथ बाहर। 4 टीमें 11 प्लेयर्स बचेंगे। टॉप डॉग की बात करें, वो भी यहाँ पे खत्म होते हुए रॉक्स डाउन है, रिवाइवल के लिए जा सकते हैं। बट एक प्लेयर है सोल का, वीरू की बात करें, वो जोन के अंदर आए जरूर है, सही टाइम पर उन्होंने अपने आप को हिट किया। बट रेगल टॉस को कैसे यहाँ पे स्पॉट किया पता नहीं, बट ऐश का एक बहुत ही ज्यादा उम्दा स्प्रे आता हुआ रेगल टॉस को डाउन किया गया। वाइपर की एचपी बहुत ज्यादा कम, इसी के साथ मुझे लगता है इस ग्रेनेड
से पूरी सोल की स्क्वाड खत्म हो सकती है, बट ट्रिगर ने वो ग्रेनेड कैंसिल कर दिया। वाइपर अपने आप को हील करने में कामयाब हो जाएंगे, वाइपर नहीं वीरू अपने आप को हील करने में कामयाब हो जाएंगे। सोल का एक लौता आखिरी प्लेयर बचा हुआ है, एक अच्छा ग्रेनेड वीरू के द्वारा क्या यहाँ पे ट्रिगर पे कनेक्शन बना पाएगा, थोड़ा सा डैमेज दिया, उतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। 4 टीमें 9 प्लेयर अभी भी इस वक्त सर्वाइव करते हुए दिनकर। जी हाँ, वीरू चारों तरफ से गिर चुके हैं। एक बेहतरीन ट्रेड वीरू की तरफ से आता हुआ, ट्रिगर को डाउन कर दिया। क्या ये शुरुआत है क्लच की? क्या ऐसा होता हुआ हमें नजर आ सकता है? बट दूसरी तरफ से एक और टीम आती हुई, वीरू राइट हैंड साइड से पुश करने की कोशिश करे, अपने आप को रिपोजिशन किया। ऐश किसी भी समय पर वहां पर स्पॉट हो सकते हैं, बट वीरू आगे चलते जा रहे हैं। ऐश उस तरफ नहीं देख रहे, ऐश ने अपने आप को रिपोजिशन किया, ऊपर की तरफ गए एंड यहाँ पर नंबर्स का इस्तेमाल करके ओरेंगुटन गेमिंग वीरू को खत्म करते हुए, इसी के साथ साथ सोल का एलिमिनेशन होता है। थर्ड स्पॉट पे रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स भी वहां पर फिनिश होती हुई मिल चुकी है हमें हमारी टॉप 2 टीम्स। बट तारीफ करनी होगी यहाँ पर रौनक की, हेल्थकिट्स जरूर फिनिश हो चुकी है बट अपनी टीम को यहां पर सेकंड स्पॉट पर लेके आए हैं। दूसरा पायदान रौनक मेजी आई थिंक 30 हेल्थकिट्स के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था जी। 3 मिनट थे इनके पास, 3 मिनट तक सरवाइव करते रहे उन हेल्थ किट्स के द्वारा एंड अभी भी अलाइव हैं। दूसरा पायदान हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए 12 प्लेसमेंट पॉइंट वो लेके जा रहे हैं, जहां उनको कितने कम प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले थे। कहां मुझे लगता है 8 टीमें सरवाइव कर रही थी तब उन्होंने मेजी एंड अंत तक टिके हुए, थोड़ा थोड़ा रोटेट करना पड़ा, पूरा फायदा उठा अपने पोजीशनिंग का। इस तरफ अगर हम बात करें टीम फॉरएवर, चारों प्लेयर्स अलाइव, 3 प्लेयर्स एक्चुअली उनके पास अलाइव है बट 12 फिनिशेस मेजी, 12 फिनिश पॉइंट, 12 फिनिशेस उन्होंने निकाले। सविटार की बात करें फिर से फॉर्म में आते हुए 4 फिनिशेस निकाले। आदित्य चलिए इस बार वो फॉर्म में नहीं है बट बाकी के जो प्लेयर है वो आपको यहाँ पे फॉर्म में दिखाई देते हुए नजर आएंगे। 4 फिनिशेस निकाले यहाँ पे ओआर की स्क्वाड ने। सविटार की बात करें उनके पास भी इस वक्त 4 फिनिशेस देखने को मिलेंगे। फ्रैंकी यहाँ पे पीक जरूर कर रहे थे बट वैक्सी का रिटर्न फायर यहाँ पे आता हुआ, फ्रैंकी अपने आप को बचाएंगे, हील करेंगे। जोन की बात करें उनके पास नहीं है, 17 मीटर दूर जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। सविटार वो भी तो जोन के अंदर मौजूद नहीं, उनको भी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। 7 मीटर दूर उनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। इस बीच गाड़ी जिस तरीके से वहां पे फ्लिप ली है देख के मजा ऐसा ही आ गया। बट इस वक्त टीम एक्सपार्क की बात करें तो उनको धीरे धीरे करके जोन के अंदर आना पड़ेगा। बट आदित्य वहां पे फ्रैंकी को डाउन करते हुए ईवो उनकी पोजीशन ऑलरेडी यहां पे पता चल चुकी है। मावी की बात करें जाए, स्मोक उन्होंने कर दिया, दोनों साइड स्मोक करेंगे, ब्लफ के लिए की कोशिश करेंगे। दो स्मोक दोनों साइड डाला जरूर है। ग्रेनेड्स की वहां पे बारिश होती हुई वहां पे जाने की कोई संभावनाएं इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। टीम एक्सपार्क धीरे से यहां पे रुकेगी, इंतजार करेगी जो सामने टीम है वो फाइट ले, उसके बाद थर्ड पार्टी करके फिनिशर्स पे कैपिटलाइज किया जाए। यहाँ में अगर टीम एक्सपार्क को यहाँ पर चिकन डिनर निकालना है तो परिश्रम और इंतजार दोनों करना पड़ेगा क्योंकि नंबर्स इनके पास ज्यादा नहीं है। इंतजार करना पड़ेगा जो यहाँ पर टीम फॉरएवर एंड ओआर है उनको फाइट करने का एंड देन टीम एक्सपार्क थर्ड पार्टी कर सकते हैं, चिकन डिनर निकाल सकते हैं। बट ऑरेंज रॉक ई स्पोर्ट्स उनके पास 4 के 4 प्लेयर अलाइव हैं। यहाँ पर उनके लिए चिकन डिनर मुझे थोड़ा आसान लग रहा है। क्या वहां पर फ्रैंकी को नॉक कर दिया? फ्रैंकी नॉक बट पहले आदित्य को नॉक किया, उस तरफ से मैक्स का ग्रेन आता है एंड मावी हो चुका है। स्काउट यहाँ पर संघर्ष करते हुए उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम बट वहां पर वो जाएंगे एंड मैक्स का जो यहाँ पर कंफर्मेशन है वो उन्होंने निकाल लिया। फ्रैंकी भी कंफर्म होते हुए, सवितार आखिरी प्लेयर बचे हुए टीम फॉरएवर से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑरेंज रॉक स्पोर्ट्स की, उनके पास 3 प्लेयर बचे हुए। मैं इसी बात चिकन डिनर की बात कर रहा था, ऑरेंज रॉक लगभग कंफर्म लग रहा है बट दूसरी तरफ उनके सामने है स्काउट एंड सवितार। क्या यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी होता हुआ दिखेगा? ऑरेंज रॉक का एक प्लेयर उनके डाउन है, सवितार लेफ्ट हैंड साइड से, उनका पोजीशन लगभग रिवील्ड है। मावी ऑन द अदर हैंड वो कवर की तरफ मूव करने की कोशिश करे बट स्काउट अगर मावी को यहाँ पर रिवाइव कर देते हैं तो मेरे हिसाब से चीजें चेंज हो सकती हैं। बड़ा आप ये देखिए स्काउट वो फ्रैंकी का जो फिनिश था वो भी निकाल सकते थे अपनी टीम के लिए। वहां पे चली को बहुत ज्यादा डैमेज दिया जरूर गया। मावी फेड के कवर में आ चुके हैं। क्या स्काउट यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं? मुश्किल बहुत ज्यादा, रिवाइव ना करें वही उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। 1v4 का यहाँ पे सिचुएशन होता हुआ 5 फिनिशर स्काउट ने ऑलरेडी अपनी टीम के लिए यहाँ पे निकाल रखा है। गाड़ी ब्लास्ट किया, मावी अभी भी पीछे साइड पे रहेंगे। एक अच्छा स्मोक वहां पे आया जरूर, मावी को रिवाइव कर रहे हैं। एक्चुअली में मावी को वहां पे रिवाइव किया था बट ओआर की स्क्वाड वो रुकी हुई है। चलिए उनके पास जोन है इसलिए ओआर की स्क्वाड आपको रुकी हुई दिखाई देगी क्योंकि उन्हें भी पता है कि सामने जो टीम है उनको हर हाल में जोन के अंदर निकलना ही पड़ेगा। बट क्या बेहतरीन गेम प्ले स्काउट के दौरान हमें देखने को मिलता है। 5 फिनिशेस, वो फ्रैंकी का छठा फिनिश भी आ सकता था बट रीलोड हुआ उनका वेपन M4 वहां पे रीलोड किया गया। बट मावी इसी के साथ वो रिवाइव किए गए। अगर ओआर ने यहां पे विनर विनर चिकन डिनर देकर गलती से भी मिस कर दिया, आप सोचे कितनी बड़ी गलती होगी क्योंकि एक मैच इतना बढ़िया प्रदर्शन और वो हमें पता है दूसरा पायदान का जो कर्स है, क्या आज ओआर फाइनली तोड़ के जाने वाली है? जी हाँ बिल्कुल, कर्स को तोड़ने का मौका आ चुका है। सामने है स्काउट और मावी जो कि दीवार बनकर खड़े हैं बट उस दीवार को तोड़ने के लिए आ चुके हैं। आदित्य पहला नॉक निकाला, मावी जो कि कुछ ही देर पहले रिवाइव हुए थे उनकी पोजीशन होती है रिवील। इस बार ओआर स्पोर्ट्स बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रही है, वो अंदर जाएंगे एंड इसी के साथ साथ ऑरेंज रॉक ई स्पोर्ट्स निकाल के जाते हुए चिकन डिनर एंड बहुत ही बेहतर